कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बरिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बरिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्रवधू श्रीमती रूपा जी टिम्बरिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। योगेंद्र देव द्वारा रचित यह योग सार नामक ग्रंथ है। परम आध्यात्मिक यह ग्रंथ, इसमें मंगलाचरण स्वरूप 2 गाथाएं देने के उपरांत हम इस ग्रंथ को लिखने का प्रयोजन और इस संसार का कारण, इन बातों के संदर्भ में चर्चा कर चुके थे। कल जो चर्चा हुई उसमें योगेंद्र देव ने कहा कि हे जीव, यदि तेरे को मोक्ष की अभिलाष है, अभिलाष मतलब इच्छा, किस चीज की इच्छा है, यदि तू ये चाहता है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो और भयभीत है संसार से डर लगता है, तो यह देशना उन भव्य जीवों के लिए समर्पित है। ये पूरी चर्चा ऐसे लोगों के लिए है। तो कहा कि संसार सागर अनंत है, जीव का काल भी अनादि से है और आज तक इस जीव ने कभी भी सुख प्राप्त नहीं किया, मात्र दुख ही पाया है। फिर आगे इसी तरह की बातें और कहते हैं 5वीं गाथा, है ना। यह बात तो हम कल कर चुके हैं कि योगेंद्र देव ने ये पूरी चर्चा अपने आत्मा को संबोधन करने के लिए लिखी है। मतलब ये ग्रंथ कोई इस तरह का नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत हो, लेकिन इतना है कि स्वयं को संबोधन के लिए आत्म कल्याण की भावना जो रखते हो उनके लिए ये बहुत कदम कदम पर प्रेरणा देने वाला ग्रंथ है। और शुद्ध स्वरूप को बतलाया है, आत्मा का स्वरूप बतलाया है, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप बतलाया है, यह आत्मा परमात्मा कैसे बन सकता है, इस स्वरूप को बतलाया है। वही हमारे लिए प्रयोजनभूत है। माने इस ग्रंथ का स्वाध्याय तो अपने आत्मिक सुख के लिए है, स्वांत है सुखाय, अपने सुख के लिए। देखिए 5वें छंद में भी कुछ इसी तरह की बातें कहते हैं। भयभीत है यदि चतुर गति से, त्याग दे पर भाव को, परमात्मा का ध्यान कर तो परम सुख को प्राप्त हो, तो परम सुख को प्राप्त हो। कितना प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसा लगता है, तुझे डर लगता है कि चतुर्गति से? हम सोचें जरा अपने आप के बारे में कि क्या हम भयभीत हैं इन 4 गतियों से। देखो, नरक और तिर्यंच का भय तो बहुतों को लगता है, ठीक है ना। तुझे देवगति से डर लगता है क्या? अब जगत में पूछो जरा लोगों से, तो लोग क्या, देवगति से डर? देवगति तो चाहते हैं हम, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ के बाद हमारे को देवगति मिल जाए, और इसीलिए भले ही देवगति मिले चाहे ना मिले, कहीं भी गया हो, मरने के बाद परिवार वाले स्वर्गवासी तो लगाई देते हैं, स्वर्गीय, स्वर्गवासी, कहीं भी जाए चाहे। जैसे तू डर लगता है क्या? तुझे स्वर्ग से डर लग रहा है क्या? यदि तुझे भय लगे 4 गतियों से कि देवगति में भी सुख नहीं है, वहां भी पीड़ा है, मनुष्य गति में भी चैन नहीं है, चक्रवर्ती के भोग भी हमें कष्ट देने वाले दिखाई देवे, पंचेंद्रिय विषय भोगों में हमें रंच मात्र आनंद नहीं दिखाई देवे, यदि ऐसा लगता हो कि ये अत्यंत कष्ट है, तो जहां इस जीव को बहुत कष्ट लगता है वहां ये जीव जाना नहीं चाहता। कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर जाना पसंद नहीं करता जिस जगह पर बहुत पीड़ा हो, बहुत कष्ट हो। एक बार जिस जगह पर इसको बहुत तकलीफ हुई हो, इसको कहें कि दोबारा चलना है वहां, तो कभी नहीं जाए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, अग्नि की तरफ जाते हैं, छुआ नहीं कभी, और एक बार अग्नि को छू लिया तो अब वो डरते हैं उससे, उसके पास में आने से भी, कि नहीं बहुत कष्ट है यहाँ। कोई भी ऐसी चीज की हम कल्पना कर सकते हैं, ऐसी पीड़ा की हम कल्पना कर सकते हैं जहां बहुत ज्यादा दुख हमने भोगा हो। किसी ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं
जिस जगह पर हमारे का बहुत अपमान हुआ हो, समझ लो किसी के घर में, तो हम कहते हैं मैं तो भूल के भी नहीं जाऊं वहां, अब आज के बाद तो कभी नहीं जाऊंगा यार वहां। कोई व्यक्ति कहे कि वहां आए, अरे वहां तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि उस जगह को तो छोड़ दिया, स्वप्न में भी नहीं जाना वहां। तो जैसे समझो आप त्रियंच किसी व्यक्ति का घोड़ा खो गया, और वो घोड़ा खो गया तो व्यक्ति उसको ढूंढते हुए उसके पास पहुंचा, उस लोहार के पास जो घोड़े के नाल लगाता था। समझिए, घोड़े के नीचे वो लोहे का कीलों से ठोकते हैं पैरों में उसके चलने के लिए। उससे जाकर के पूछा कि भैया मेरा घोड़ा खो गया है, एक बार तुम्हारे यहाँ लाया था नाल लगवाने के लिए, तो मैंने सोचा यहाँ आ गया होगा, तो तुम्हारे यहाँ तो नहीं आ गया। तो उसने कहा कि भैया सुनो, मेरे यहाँ आया था तो उसको इतनी तकलीफ हुई थी कि वो सपने में भी हमारे यहाँ के आसपास भी नहीं भटकेगा। तो गलत जगह आ गए ढूंढने के लिए, यहाँ आ नहीं सकता वो दोबारा। ऐसे ही चतुर्गति में जो जीव भटका है, कभी त्रियंच में चला गया, कभी नरक में चला गया, नरकों के दुख इसने ऐसे भुगते वहां जाकर के, तो कोई व्यक्ति ये सोचे कि नरक में जाएगा कि क्यों इच्छा लगेगा वहां जाने की। जिस जगह पर अत्यंत पीड़ा हुई हो वहां जाने के बारे में ये व्यक्ति स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं चारों गतियों के दुख यदि तेरे विचार में आते हैं, छह डाला की पहली ढाल भी यदि तूने पढ़ी है, तो तू चार गति में परिभ्रमण करने का विचार नहीं कर सकता। यहां तक कि दोबारा मनुष्य बनने का विचार भी नहीं कर सकता। मैं तो कभी कभी ऐसा भी कहता हूं कि यदि आप ये विचार करते हो कि स्वर्ग में जाएंगे, वहां जाकर के हमारे को दिव्य ध्वनि सुनने का लाभ मिल जाएगा, विदेश क्षेत्र में जाएंगे सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन लेंगे, वहां चौथा काल वर्तता है, तो कहते हैं तुझे अभी संसार की प्रीति है, तुझे वो कष्ट नहीं लग रहे, तो कैसे इच्छा कर सकता है देवगति में जाने की। भले दिव्य ध्वनि के लिए सही, लेकिन वो आदर्श नहीं है। दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाना वो तेरे आत्म कल्याण का मार्ग नहीं है। ये तो कहते हैं तऊ परभाव चैवी, तू त्याग दे परभाव को। यदि तू दुखों से भयभीत होना चाहता है तो परभाव का त्याग कर दे। अब परभाव क्या चीज है कि जितने भी दुनिया में शुभ भाव हैं वे भी तो परभाव है। पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले समस्त भावों का नाम परभाव है। यहां योगेंद्र देव कहना चाहते हैं पर की ओर देखना बंद कर दे, क्योंकि आज तक जितना भी दुख हुआ है वो पर के लक्ष्य से हुआ है, परावलंबी वृत्ति से हुआ है। तू क्यों पर की तरफ देखता है? तेरा उपयोग पर की तरफ आकर्षित क्यों होता है? वहां सुख नहीं है, तू सुख की इच्छा से पर की तरफ देखता है, लेकिन पर पदार्थों में रंच मात्र भी सुख नहीं है। पर में तो सुख है ही नहीं, समझना। ये पर को छोड़ने की नहीं कह रहे, पर को क्या छोड़ेगा, पर तो छूटा हुआ ही है। पर को छोड़ने की बात कहां है? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है, ना तो पर पदार्थ का त्याग होता है ना पर पदार्थ का ग्रहण होता है। उससे तो त्रिकाल शून्य है ये जीव। 16वें नंबर की शक्ति है ना, त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति। पर पदार्थों का ग्रहण और पर पदार्थों का त्याग कर सके ऐसा तो इस जीव में त्रिकाल अभाव है। तो फिर कह तो रहे हैं त्याग दे, कि किसे त्याग की कह रहे हैं? विषयों के त्याग की नहीं कह रहे, भोगों के त्याग की नहीं कह रहे। बोलो आलू का त्याग करना चाहिए कि नहीं? जमीकंद का त्याग करें या नहीं करें? त्याग दे। तो जब भी त्याग की चर्चा चलती है हमारा ध्यान तो इधर ही जाता है, ये त्याग दो, ये त्याग दो, ये छोड़ दो। कहते हैं भाई साहब पर द्रव्य के त्याग की बात नहीं है, पर भाव के त्याग की बात है। आलू खाने के त्याग की बात नहीं है, आलू खाने का जो राग है वो परभाव है, उसके त्याग की बात है। आलू तो अपने आप छूट जाएगा, अनंत बार छूट गया है। संयोगों के त्याग की बात नहीं है, संयोगों के त्याग में दम ही क्या है, पर्याय बदलती है और संयोगों का त्याग तो अपने आप हो जाता है। जीवन पूरा हुआ और घर बार का त्याग हो गया, अब उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? अनंत बार किया है।
कि साहब स्त्री पुत्रादिक का त्याग, अरे क्या दम है स्त्री पुत्रादिक के त्याग में? एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीवों के तो नियम से त्याग होता है, सम्मूर्छन जीव है। ऐसा परिवार को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके उनकी तो परिवार है ही नहीं। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के सम्मूर्छन जीव हैं, उनके तो नियम से पर का त्याग है। तिर्यंच गति के जीवों के कोई संयोग नहीं देखे जाते, नार की असंयोगी दिखाई देते हैं, कोई संयोग नहीं है। तो बात बाहरी संयोगों के त्याग की नहीं है, बात तो पर भाव के त्याग की चलती है। बात तो शुभ भाव के प्रति जो तेरा आसक्ति भाव है, ये शुभ भाव अच्छा है, ये पुण्य भाव अच्छा है, ये मेरे परिणाम कितने अच्छे हैं, ये जो तेरी आसक्ति है इसका नाम पर भाव है। ये जो शुभ भावों में जो संतुष्टि है उसका नाम पर भाव है, उसका नाम मिथ्यात्व है। अपने आप को टटोलने का प्रयास करें, अपने आप की परख जांच करने की कोशिश करें कि जब हमें तिर्यंच गति के जीवों के प्रति थोड़ी बहुत भी करुणा बुद्धि होती है तो अपने परिणामों से अपने को कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो देखिए। अपन थोड़ा सा चींटी को यदि हमारे हाथ से कुछ लग जाए ना तो हमें लगता है अच्छा नहीं हुआ। एक चींटी भी मर जाए, मच्छर हमारे हाथ से मर जाए गलत फहमी से, तो हो सकता है 10-15 मिनट तक हम बेचैन रहे, अरे क्या हो गया, ये कैसे हो गया। और रोड पर चलते हुए समझ लो, यहाँ तो दुर्घटनाएं ऐसी होती नहीं है, और समझ लो कोई बिल्ली बीच में आ गई थी, कोई कुत्ता बीच में आ गया, हमें ध्यान नहीं रहा और एकदम तेज स्पीड से चल रही थी, बीच में आ गया और एकदम झटका लग गया, तो हो सकता है कई दिन तक हमारे दिमाग से नहीं निकले। बाथरूम में नहाने के लिए गए और चींटियां चल रही है, 2-3 चींटियां दिखाई दी, अब हम शावर नहीं चला सकते तो क्या करें बोलो। 2-4 मिनट लगा दिए हमने, कहीं से कागज लेकर के आए, उस कागज के ऊपर चींटी को चढ़ाया हमने, फिर धीरे से उस चींटी को कहीं किनारे पर कहीं बाहर रखा और फिर हमें ऐसे लगता है आज हमने बचा लिया, बड़ा काम किया है। बोलो तो उस चींटी को बचाना बहुत बड़ा काम हो गया, कैसा लगता है हमें। यदि रोड पर हमने किसी जीव को अधमरी हालत में देखा, एक्सीडेंट हो गया था, जहां कोई लोग परवाह नहीं कर रहे हैं, सब लोग इधर से उधर किसी को परवाह नहीं है जा रहे हैं, और हमने हमारा कोई इंपॉर्टेंट काम छोड़कर उस व्यक्ति को संभाला, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, उसका ध्यान रखा, तो हमें ऐसा लगता है आज मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। कुछ नहीं है ये जो पुण्य भाव है बहुत हीन जाति का पुण्य भाव है, पुण्य भाव भी कोई उत्कृष्ट नहीं है। माने जिन भावों में किसी पर जीवों के रक्षा करने की बात है, वे पुण्य भाव भी कोई बहुत बड़े नहीं है, उत्कृष्ट जाति के नहीं है। कबूतरों को ज्वार डाल दिया, गाय को घास डाल दी हमने, तो ये तो बहुत निम्न स्तरीय है, ये तो सब में देखे जाते हैं, हिंदू मुसलमान सब में देखे जाते हैं ये पुण्य भाव, तो इनमें क्या दम है। उत्कृष्ट जाति का पुण्य भाव जो है वो अपने आत्म स्वरूप का चिंतवन है, और वो आत्म स्वरूप के चिंतवन रूपी उत्कृष्ट शुभ भाव को भी यहां परभाव कहकर के त्यागने की बात कर रहे हैं। वो भी परभाव है। यदि तुझे भय लगता हो, क्योंकि क्या होगा बताओ उस शुभ भाव से। ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष शुभ भावों को क्यों नहीं चाहते, उसके पीछे क्या कारण है। मैं विचार करता हूं उसके बारे में, तो लगता है शुभ भाव, कौन सा शुभ भाव, कि जमीकंद त्याग वाला शुभ भाव, जिनवाणी के अध्ययन वाला शुभ भाव, जिन मंदिर और साधर्मियों का समागम हो गया, ये जितने भी शुभ भाव हैं ये क्यों नहीं चाहते। या विषय भोगों का त्याग करने से जो पुण्य बंधेगा, उस पुण्य को क्यों नहीं चाहते। इसलिए नहीं चाहते कि उनका त्याग करने से जो पुण्य बंधा, उस पुण्य से दोबारा वही सामग्री और ज्यादा मिल जाएगी। प्रॉब्लम क्या है, मैंने एक गाड़ी छोड़ी, ठीक है, एक पत्नी का त्याग किया, क्यों छोड़ा, कि उसको बुरा जान करके छोड़ा था ना। अब उससे जो पुण्य बंधा, उससे मुझे एक की जगह 32 पत्नियां मिल गई, तो मैंने इसके लिए थोड़ी ना छोड़ा था उसको। मैंने समझ लीजिए हलवा पूड़ी यहां छोड़ दिया, तो थोड़ी बहुत सामग्री, भोग सामग्री मैंने छोड़ी यहां पर, तो इससे जो पुण्य बंधा, उस पुण्य से क्या मिलेगा, वो पुण्य क्या करने में समर्थ है ये तो बताओ। उस पुण्य से मिलेगा क्या, क्या हासिल हो जाएगा उस पुण्य से, कि जो सामग्री छोड़ी है वो सामग्री ज्यादा मिल जाएगी।
और क्या कराएगा। देवगति की प्राप्ति हो जाएगी, भोग सामग्री की प्राप्ति हो जाएगी, पंचेंद्रिय विषय भोग मिल जाएंगे। इसका मतलब जिस सामग्री को हमने तुच्छ जान करके छोड़ा था वो सामग्री और ज्यादा मिल जाएगी। इसलिए मैं क्या करूं उस पुण्य का, वो पुण्य मेरे किसी काम का नहीं है। वे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष पुण्य को रंच मात्र नहीं चाहते। 32 नंबर गाथा आई है इसी ग्रंथ में। पुण्य से हो स्वर्ग नरक निवास होवे पाप से, पर मुक्ति रमणी प्राप्त होती आत्मा के ध्यान से, आत्मा के ध्यान से। पाप से नरक चला जाता है तो पुण्य से स्वर्ग चला जाता है। मुक्ति की प्राप्ति तो दोनों से नहीं। बता चाहिए कि नहीं चाहिए वो पुण्य, ये मुक्ति नहीं मिलेगी। अब देख लेना आप, ये परभाव है भैया। यदि तेरे को डर लगता हो, स्वर्ग के सुखों में यदि तुझे कष्ट लगता हो, माने यदि वो सुख शैया तुझे कष्टदायक लगती हो, कांटों की शैया दिखाई देती हो, सोना चांदी आदि तुझे पीड़ादायक दिखते हो, हीरे माणिक मोती जवाहरात तुझे ऐसा लगता हो कि कष्टदायक है, तो त्याग दे उनके प्रति आकर्षण को, त्याग दे अशुभ भाव को, त्याग दे शुभ भाव को। क्योंकि शुभ भाव हो या अशुभ भाव हो, दोनों ही तो परभाव है, स्वभाव तो दोनों नहीं है। पुण्य और पाप तो विभाव है ना, तो विभाव को परभाव कहेंगे। इन्होंने त्याग दे परभाव शब्द का प्रयोग किया है। परभाव माने क्या, जो स्वभाव नहीं है वो परभाव है, और स्वभाव से विपरीत भाव को परभाव कहते हैं। अब स्वभाव का विपरीत विभाव कह दो या परभाव कह दो, तो परभाव बोले या विभाव बोले दोनों एक ही बात है। तो शुभ भाव हो या अशुभ भाव हो, दोनों को ही हम एक खाते में रख सकते हैं, विभाव के खाते में, परभाव के खाते में। तो क्या होगा उससे, इसका तो त्याग कर। ये साहब गजब कर रहे हो आप, अभी तक तो भोग सामग्री छुड़ाने की बात कर रहे थे, अभी इन संयोगों को भी छुड़ाने की बात करते हो, और इतना ही नहीं उन परिणामों को भी छुड़ाने की बात करते हो। तो करूंगा क्या ये तो बताओ, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, तो हमारे पास बचेगा क्या, और करूं क्या मैं? तो कहा परमात्मा का ध्यान कर, ये काम करना है। परमात्मा का ध्यान कर मतलब परमात्मा स्वरूप का, निज आत्मा का ध्यान कर। द्रव्य दृष्टि से जो परमात्मा है उसका ध्यान कर। परमात्मा है कौन? कौन है परमात्मा? मैं स्वयं परमात्मा हूं। अरिहंत कौन है? क्या आत्मा है। सिद्ध कौन है? वो भी आत्मा है। आचार्य उपाध्याय साधु कौन है? कि वे भी आत्मा है। अंतर दिखता है उनमें कि हाँ साहब मुनिराज कौन होते हैं? आचार्य उपाध्याय साधु के वे होते हैं जो पीछे कमंडल वाले होते हैं, वो मुनि होते हैं। कि उपचरित असद्भुत व्यवहार में से देख रहे हो, संयोगों से देख रहे हो ना मुनिराज को, कितना स्थूल है। उपचरित असद्भुत व्यवहार में से देखना मतलब कितना, कहां से देख रहे हो आप, आपका देखने का एंगल कितना बाहरी है। कि नहीं साहब मुनिराज तो नग्न दिगंबर होते हैं, अनुपचरित असद्भुत से देख रहे हो। शरीर से देखना, वो अनुपचरित असद्भुत से देखना, पीछी कमंडल से देखना, या जंगल में रहते हैं, गुफा में रहते हैं, वनखंडवासी होते हैं, उपचरित असद्भुत से देखना। ये साहब मुनिराज तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले होते, सद्भुत की तरफ आ गए। अरे मुनिराज तो आत्मा की अवस्था का नाम है भैया, इन बातों का नाम मुनि नहीं है। अरहंत किसका नाम है? समोशरण विभूति का नाम, अष्ट प्रातिहार्य वालों का नाम, कमल से 4 अंगुल ऊपर विराजमान रहने वालों का नाम, परम औदारिक शरीर वालों का नाम अरहंत है। गलत फहमी में मत रहना, अरहंत आत्मा की एक विशिष्ट अवस्था का नाम है। सिद्ध किसका नाम है? 8 कर्म जिन्होंने नष्ट कर दिए हो, अशरीरी हो। अरे अशरीरी कहने पर भी शरीर की विवक्षा आती है, आप शरीर के अभाव की दृष्टि से देखते हो, ऐसा नहीं है। शरीर सापेक्ष नहीं देखना सिद्ध परमात्मा को। सिद्ध परमात्मा आत्मा की एक अवस्था का नाम है, माने ये पंच परमेष्ठी आत्मा की अवस्थाएं हैं। इसलिए कुंद कुंद स्वामी, और न केवल कुंद कुंद, यही योगेंद्र देव स्वामी आगे गाथा नंबर ध्यान नहीं आ रहा, शायद 105 नंबर की गाथा है, इसमें ही आगे इसी योगेंद्र देव में ने इसी ग्रंथ में कहा,
वही गाथा जो कुंद कुंद स्वामी ने कुंद कुंद शतक की दूसरी गाथा में लिखा। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। यही पद्यानुवाद, यही मूल गाथा। देखो 105 नंबर गाथा के अंदर क्या कहते हैं, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, ये सब क्या है, साधु, आत्मा की अवस्थाएं हैं। तो शरण कौन है, आत्मा ही शरण है। किसने कहा, कुंद कुंद देव। अरे योगेंद्र देव भी वही बात कहते हैं, कुंद कुंद की गाथा हो या योगेंद्र देव की गाथा हो। कितना नंबर है, 104 है, 104 होगी, मैंने कहा ना गाथा नंबर 104 नंबर गाथा, वही गाथा है। बोलो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, और कितना सरल है गाथा। अरे ये सब आत्मा की अवस्थाएं, इसलिए आत्मा ही शरण है। बोलो अरहंत की शरण में जाना है या नहीं जाना, सिद्धों की शरण में जाए या नहीं जाए। सिद्ध की शरण का मतलब जानता है, आत्मा की शरण का मतलब सिद्ध की शरण होता है। अरहंतों की शरण का क्या मतलब है, अपने आत्मा की शरण का नाम अरहंतों की शरण लेना है। अब जरा यहां से बाहर निकल कर, है ना, मतलब जैनियों के पास में और जो थोड़े से लोग दिखाई देते हैं बाहर में पढ़ते लिखते हुए, उनसे पूछो जरा अरहंते शरणम पवज्जामि का क्या अर्थ है, सिद्धे शरणम पवज्जामि का क्या अर्थ है। ये आचार्य कुंद कुंद और योगेंद्र देव जैसे आचार्य नहीं होते तो कौन इस बात को मानता कि अरहंते शरणम पवज्जामि का अर्थ ये होता है कि आत्मा की शरण में चले जाना, मैं आत्मा की शरण में जाता हूं। कैसे मानता बताओ कोई व्यक्ति, साफ साफ लिखा है मूल गाथाओं में। माने इन गाथाओं को पढ़ करके कितना बल मिलता है हमारे को कि हम जो बातें यहां कर रहे हैं, जो अध्यात्म की चर्चा यहां चल रही है, ये बातें कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। ये बातें कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब ये तो कांजी स्वामी की बातें हैं, ऐसा नहीं है भाई साहब, इस गलत फहमी में मत रहना। ये बातें तो संतों की बातें, वीतरागी संतों की बातें हैं, ये तो जनागम की बातें हैं। लेकिन हम अनंत उपकार मानते हैं उन महापुरुष का जिन्होंने ये बातें खोल खोल करके हमारे सामने रखी। यदि वे नहीं होते तो ये बंद थी, बस कौन खोल करके देखता बताओ मेरे को। अभी ये कौन 104 नंबर गाथा खोल करके देखता कि वहां ये बात लिखी है, कौन ये बात देखता कि आचार्य कुंद कुंद ने ये बात लिखी है। पता नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं बस उसी को सच मान करके बैठे। उन्होंने कहा नहीं, देखो खोल करके, किसकी शरण का नाम परमात्मा की शरण है। उस परमात्मा स्वरूप की शरण को परमात्मा की शरण कहते हैं, उसका ध्यान करो। कैसे ध्यान होगा, बोलो किस तरह से ध्यान होता है, ध्यान किस प्रकार से किया जाता है। जब ध्यान की बात करते हैं तो कहीं जाने आने की बात नहीं होती। आप तो परमात्मा की शरण के लिए आप सोचते मंदिर भगवान की शरण में आ गए, मंदिर जाना भगवान की शरण है, समूह शरण में चले जाना वो भगवान की शरण है। वो कहां भगवान की शरण है। तो यहां परमात्मा की शरण के लिए कहां जाए, बोलो विदेश क्षेत्र जाना पड़ेगा परमात्मा की शरण के लिए। कौन सी जगह जाएं हम, हमें अनंत परमात्मा की शरण चाहिए तो कहां मिलेंगे। साहब वर्तमान में तो यहां तो नहीं है, विदेश क्षेत्र ही जाना पड़ेगा। परमात्मा की शरण के लिए तो वहीं जाना पड़ेगा। और या फिर प्रतिमा की शरण में चले जाओ। तो ये दोनों का ही निषेध करते हुए कह रहे हैं परमात्मा की शरण नहीं, परमात्मा का ध्यान कर, ध्यायई अप्पा ध्यायई। अप्पा, अप्पा शब्द का अर्थ तो आत्मा होता है। अप्पा ध्यायई, जो आत्मा का ध्यान करेगा, और निर्मल आत्मा का ध्यान कर। इसके लिए पद्यानुवाद करते हुए परमात्मा शब्द का प्रयोग किया है। वास्तव में मूल गाथा में प्राकृत में यदि आप देखेंगे तो अप्पा ध्यायहि निम्मलहु, क्या क्या अर्थ निकला बोलो। प्राकृत बहुत सरल है। अप्पा माने आत्मा, ध्यायहि उसका ध्यान करे। कौन से आत्मा का ध्यान करे कि निम्मलहु निर्मल आत्मा का ध्यान करे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बरिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बरिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बरिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।